नमस्ते खाने के शौकीनों। आज हम आपको भारतीय खाने के दिल में ले चलेंगे। आज हम रोटी की दुनिया में जा रहे हैं। रोटी जो हर भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नरम फूली हुई रोटियां इंडियन खाने का एक अहम हिस्सा हैं। ये रोटियां हर खाने को खास बनाती है। ये गोल रोटियां सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एहसास है। हर निवाला आपको घर की याद दिलाता है। हर निवाला आपको घर की याद दिलाता है। ये रोटियां परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को ताजा करती हैं। शुरू से रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये एक कला है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जितना लगता है उससे कहीं आसान है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप भी इसमें माहिर हो सकते हैं। मेरी आसान गाइड के साथ आप कुछ ही समय में रोटी बनाने में माहिर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और इस सफर का आनंद लेते हैं। रोटी बनाने का हमारा सफर शुरू करने से पहले आइए जरूरी सामान इकट्ठा कर लें। चिंता मत करो, आपको कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। हमें 2 कप गेहूं का आटा, स्वादानुसार 1 चुटकी नमक और आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए। बस इतना ही। देखा, एक स्वादिष्ट खाने के लिए साधारण सामग्री। अब जब हमारे पास सब कुछ तैयार है तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं। एक बड़े कटोरे में आटा और नमक डालें। यह पहला कदम है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी उंगलियों से अच्छी तरह मिलाएं। यह सुनिश्चित करें कि नमक और आटा पूरी तरह से मिल जाए। अब अपनी उंगलियों से आटे को मिलाते हुए धीरे धीरे पानी डालें। पानी डालते समय ध्यान दें कि आटा गीला ना हो जाए। ध्यान रखें कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, इससे आटा सही स्थिरता में आएगा। आटे को लगभग 5 से 7 मिनट तक गूंथें, जब तक यह मुलायम और लचीला ना हो जाए। यह प्रक्रिया आटे को सही बनावट देने के लिए आवश्यक है। अगर यह चिपचिपा लगे तो थोड़ा और आटा डालें। यह सुनिश्चित करेगा कि आटा काम करने में आसान हो। आटे को एक नम कपड़े से ढक दें और कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। यह आटे को आराम करने का समय देता है। इससे ग्लूटेन आराम करता है, जिससे रोटियां नरम बनती हैं। यह अंतिम चरण है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथा भाग, छोटी लोई से सुंदर रोटी तक। आज हम सीखेंगे कि कैसे आटे की छोटी लोइयों को सुंदर पतली रोटियों में बदलते हैं। आटे को छोटी, नींबू के आकार की लोइयों में बांट लें। यह सुनिश्चित करें कि सभी लोइयां समान आकार की हों। इससे बेलने में आसानी होगी और रोटियां समान रूप से पकेंगी। अपनी बेलन वाली जगह और बेलन पर थोड़ा सूखा आटा छिड़कें। यह आटे को चिपकने से रोकेगा। प्रत्येक लोई को अपनी हथेली से थोड़ा छपटा करें। यह बेलने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। अब आटे को हल्के हाथों से बेलें, बराबर दबाव डालते हुए। ध्यान रखें कि आटा फटे नहीं। मकसद एक पतली, गोल रोटी बनाने का है। यह रोटी पकने पर फूल जाएगी। अगर यह एकदम गोल नहीं है तो चिंता मत करो, अभ्यास से ही निखार आता है। हर बार आप बेहतर होते जाएंगे। 5वां भाग, तवे का समय, रोटी पकाना। एक तवा या फ्लैट पैन को मध्यम आंच पर गर्म करें। गर्म होने पर बेली हुई रोटी को उस पर रखें। लगभग 30 सेकंड तक पकाएं, जब तक कि आपको सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई न दें। रोटी को पलटें और दूसरी तरफ भी 30 सेकंड तक पकाएं। अब मजेदार हिस्सा आता है। चिमटे का उपयोग करके रोटी को ध्यान से उठाएं और सीधे खुली आंच पर रखें। इससे यह फूल जाएगी। छठा भाग, नरम और फूली हुई रोटी के राज। रोटी पक जाने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें और थोड़ा घी या मक्खन लगाएं। यह स्वाद बढ़ाता है और उन्हें नरम रखता है। रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखें और एक साफ किचन टॉवल से ढक दें और लीजिए, तैयार हैं नरम, फूली हुई और बिल्कुल स्वादिष्ट रोटियां। याद रखें, अभ्यास ही कुंजी है। तो प्रयोग करते रहें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। हैप्पी कुकिंग।